Hi, good afternoon. This is Kaisar Bari from Bari Law Associate. Today I'm going to talk about a spouse visa application. जो स्पाउस वीज़ा की जब आप एप्लीकेशन करते हैं जी, तो उसमें बहुत से लोग जो हैं आउटसाइड द कंट्री एप्लीकेशन करें या इनसाइड द कंट्री यूके से एप्लीकेशन करें तो उनकी जो है वो रिफ्यूज़ल आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत से लोग जो हैं वो फोकस ये उनका ये होता है कि जी के 18,600 के ऊपर उनका फोकस होता है कि जी के हमारी जो मिसिज़ हैं या जो हमारे हस्बैंड हैं उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और उनकी इनकम ये है, और हम जो है चूंकि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो लिहाजा सानू वीज़ा लबना ही लबना है। ये एक मोस्ट जो पॉइंट है लोगों के दिमागों में ये होता है। सेकंड ये होता है कि जी कि मेरी बेगम या मेरा खामद जो है उसकी तो बड़ी अच्छी सैलरी लगी हुई है जी, वो उसकी बड़ी अच्छी इनकम है, वो उसका कौन वीज़ा उसका रिफ्यूज़ कर सकता है। यहाँ पे वो गलती खा जाते हैं। देखिए, कानून में लॉ में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने जो लाजमी प्रूव करनी होती हैं, जैसे आपका ब्रिटिश पासपोर्ट होना, जैसे आपका इनकम का होना 18,600 प्लस, जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आप लेते हैं, या आप जो लोग ऐसे कंट्री से हैं जिनके लिए टीबी टेस्ट करना होता है। ये 4 5 6 पॉइंट्स हैं जो हर बंदा जो है उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है। लेकिन जो इसके कुछ लीगल थिंग्स में ऐसी कुछ बारीक चीज़ें जिसको कहते हैं, जिसको नैरो कहते हैं ना जी, कि बहुत तंग सी एक लाइन होती है, एक छोटा सा एक पॉइंट होता है, जो एक नुक्ता जिसको कहते हैं ना, एक पॉइंट जो है वो महरम से मुजरम बना देता है। इसलिए ये जो एक नुक्ता होता है सम टाइम जो है वो आपको ले दे बैठता है। ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी कोई आप एप्लीकेशन करें, ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जी कि आप कानून को जो है वो फॉलो करें, उनके रूल्स को फॉलो करें, उनकी रेगुलेशंस को फॉलो करें। डोंट बिकम, जिसको कहते हैं ना कि स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करें। बहुत से लोग हैं मैं थोड़ी सी अपनी दिल की भड़ास निकाल दूं, उसके बाद जो है मैं आपको स्पाउस वीज़ा में जो है जो आज मैं बात करना चाह रहा हूं वो है जी, हाउ टू प्रूव योर रिलेशनशिप। जो है आप रिलेशनशिप क्या सिर्फ आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट से ही साबित कर सकते हैं या और भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। क्या ओनली मैरिज सर्टिफिकेट इज़ एनफ, या आपने जो पिक्चर लगा दी, मियाँ बीवी बैठे ने एक दूजे का हाथ फड़ के बैठे ने, बड़ा निकाहनामे ते साइन कर रहे हैं या फेरे लै रहे हैं। आप ये समझते हैं कि जी ये फेरों वाली फ़ोटो, निकाह वाली फ़ोटो जो है, या एक दूजे की बांह पा के ना ते बड़ा इंज करके फ़ोटो खिंचाई है कि अगला बंदा कहना जी कि सच्ची मुच्ची मियाँ बीवी है। ये वाली चीज़ें तो आप ड्रामों में भी देखते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं कि जी के कैसे तरीके से वो एक जो क्या कहते हैं स्टेज सजाया जाता है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे करके फ़ोटो सेशन होता है। ये वाला तो एक फ़ोटो सेशन है, ये तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिलेशनशिप आपने साबित करना है, उसकी आपके पास एविडेंस है। चूँकि जहन में रखिए, ये जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं, केस वर्कर्स जो हैं, ये बड़े सियाने हैं, मेरे से ज़्यादा सियाने हैं, अक्लमंद हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इसलिए ये खाली मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स देना, ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी लगाना, ILR की कॉपी लगाना, और साथ में जो है वो पूरा माहौल बना के, भावें बंदे का मुंह सुजा होवे लेकिन वो मुंह बड़ा अच्छा बना के स्माइली खड़ा हो जाते हैं कि जी के बेगम के साथ खड़े हैं और सारा कुछ है। लेकिन बाकी जो क्या एविडेंस जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं स्पाउस केस में या नहीं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जो है। उसकी बेस के ऊपर केस का फैसला होता है। आज के जो केस वर्कर हैं, ये जो इमिग्रेशन केसेस पे काम कर रहे होते हैं, वो आपकी इची बिची पंजाबी जिन्हों कहते हैं ना, वो देखते हैं जी, उसको तमाम चीज़ों को जो है वो देखते हैं, तमाम राइट एंड लेफ़्ट के जो है वो चीज़ों को देखने के बाद फैसला करते हैं। इमिग्रेंट्स ऑलरेडी कितने हैं यहाँ पे, हर बंदा जो यहाँ पे ब्रिटिश है, ILR होल्डर है, वो ब्याह कर रहा है, शादियाँ कर रहा है पाकिस्तान से, इंडिया से, बाकी कंट्री से, बेगमात को ला रहे हैं, हस्बैंड को ला रहे हैं, उनके बच्चों को ला रहे हैं। इस तरह तो इनकी इमिग्रेशन बढ़ती जा रही है, इमिग्रेंट बहुत आते जा रहे हैं। दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, उनको इश्यूज़ नहीं हैं। लेकिन बहरहाल रिफ्यूज़ल तो आएगी ना जी, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे और बाकी चीज़ों को नहीं करेंगे। एवरी डे जो है एक कानून में नई से नई चीज़ें जो है वो शामिल होती रहती हैं। जब मैं रिफ्यूज़ल्स लोगों की पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो हर एक लेटर में जो है वो एक नई कहानी जो है वो जन्म लेती है। एनीवेज, एक तो ये आ गया जी कि जो आप डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं, हाउ टू प्रूव योर रिलेशनशिप जो है,
क्या वो रिलेशनशिप के ऊपर क्या आपने प्रूव किया है, वो क्या कहाँ कहाँ के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ये जहन में रखिएगा। आपने अपने फुफ्फा से डॉक्यूमेंट्स लेके जो अटैच करेंगे वो आपके रिलेशनशिप को साबित नहीं करेंगे। वो अब्बा जी ने, चाचा जी ने, मामा जी ने लेटर लिख दिया जी, ये सके मियाँ बीवी ने, तो वो ऐसे नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रूव करवाने हैं, दैट्स मस्ट कम्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट, ए बैंक, लैंडलॉर्ड, यूटिलिटी प्रोवाइडर और मेडिकल प्रोफेशनल। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की एप्लीकेशन के ऊपर आप रिलेशनशिप को साबित कर रहे हैं। ये अगर आ गया आपकी बात गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की, आ गई आपका मैरिज सर्टिफिकेट की बात हो रही है, अगर आपके बैंक की बात हो रही है, सो दैट मस्ट बी अ ऑफिशियल अथॉरिटी बैंक जो है, जैसे स्टेट बैंक की तरफ से बैंक्स आते हैं जो ऑथोराइज्ड बैंक हो। महल्ले की कमेटी वालियों ने लेटर डाल के वो ना बताएं कि जी के इन्होंने पैसे मेरे पास जोड़े थे, ये नहीं, आपका ऑफिशियल बैंक के डॉक्यूमेंट्स हों। लैंडलॉर्ड जो है आपका प्रॉपर्टी ऑनर जो है, उसकी एविडेंस अगर हैं, जैसे स्पाउस वीज़ा में उन्होंने आपके पास आके, आपके हस्बैंड ने और वाइफ ने रहना है, तो क्या आपके पास जो मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपके पास जो आपकी ओन प्रॉपर्टी है, तो आपके पास जो वो डीड की कॉपी है वो आपने लगानी है। अगर आप रेंटल है, रेंट की कॉपी, टेनेंसी एग्रीमेंट की कॉपी, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। आप किसी फ्रेंड का लेटर नहीं लगा सकते, ए जी ये मेरा दोस्त है, मेरा मासी का मुंडा है, इन्हें अपनी बीवी ले आके थे, इस मकान से रहना है, 2 कमरे मैं इसको दे रहा हूँ, ऐसे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी। दैट मस्ट बी ए टेनेंसी एग्रीमेंट जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होगा, तो फिर वो उनका उसमें प्रॉपर्टी के सेक्शन में आपने उसको अपलोड करना आपका लाजमी होगा। यूटिलिटी प्रोवाइडर से मुराद ये होता है कि आपका इलेक्ट्रिक का बिल क्या है, वाटर का बिल किसका है, आपका जो गैस का बिल है, मतलब जो भी आपके यूटिलिटी प्रोवाइडर्स हैं उसकी आपने कॉपी लगानी है कि जी कि ये देखिए ये बिल है, मेरा नाम ये है, मैं अपनी बेगम को बुलवा रहा हूँ, और ये मेरा घर है, और इसका जो बिल्स आते हैं ये मेरे नाम के हैं, ये उसकी कॉपी है, ये उसका, ये कहा जाता है। मेडिकल प्रोफेशन से मुराद ये होता है अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं, अगर आप वहाँ पे कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं, जैसे पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट की पेमेंट ले रहे हैं, या आप डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, सो ऑब्वियसली आपने फिर DWP के डॉक्यूमेंट साथ में लगा रहे हैं, प्लस आप अपने डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो आपका मेडिकल एविडेंस है आप साथ में वो भी जो है वो आपका लगाना बनता है। अच्छा, उसके बाद आ गया एक और इसमें पॉइंट आता है, कन्फर्म योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। जो है कन्फर्म योर रिलेशनशिप से मुराद ये होता है, फॉर एग्जाम्पल डैट यू लिव टुगेदर, कि आप इकट्ठे रह रहे थे, सो उसकी एविडेंस है। शेयर एक्सपेंसेस जो है, अगर आपने कोई पैसा वैसा साथ में इकट्ठे लगाया है तो उसकी एविडेंस दीजिए। और अ मैरिड और अ सिविल पार्टनरशिप जो है, मैरिड से मुराद ये होता है जो आपको ऑफिशियल एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, और सिविल पार्टनरशिप से मुराद होता है जो जैसे यूके में आप सिविल मैरिज जो अपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं उसमें आप की प्रूव करने के लिए जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड सिविल पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ थिंग्स, जिसको कहा जाएगा वो आ जाता है जी मैरिज सर्टिफिकेट और सिविल पार्टनरशिप सर्टिफिकेट जो है वो आप देते हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल, काउंसिल टैक्स बिल्स, कंफर्मिंग दैट यू आर लिविंग एट दी सेम प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर आपने बिल पे कर रहे हैं और जिसके ऊपर आपने अपनी मोहतरमा को लेके आना है, अपनी बेगम साहिबा को लेके आना है, या आपने अपने वो क्या कहते हैं सरताज को लेके आना है, अपने पति देव को लेके आना है, वो उसकी डिटेल्स आ जाती है। दैट मस्ट बी ऑन द सेम। यह नहीं कि जी मकान तुहाडा है तो तुसी ਉਹਦਾ बिल की कॉपी किसी और हमसाया नहीं दे दो, नहीं, चूँकि बेगम आप अपनी लेके आ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपने ही दिखाने पड़ेंगे। बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम अ जॉइंट बैंक अकाउंट, ये अगर आप यूके बेस्ड एप्लीकेशन है तो तब आती है। कन्फर्मिंग दैट यू लिव एट दी सेम एड्रेस, जो है ये हर केस की एक डिफरेंट होती है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो दोनों का मिला के बता रहा हूँ। चाहे आप एप्लीकेशन स्पाउस की एप्लीकेशन आप यूके के अंदर से कर रहे हैं या यूके के बाहर से कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच कर सकते हैं जी कि कौन क्या है। सो एक एप्लीकेशन में इसी तरह था कि जी कि क्या कोई भी अगर एविडेंस नहीं है, लोकल यूके बेस्ड इकट्ठे रहने की अगर एविडेंस नहीं है, तो आप डॉक्टर का लेटर जो है, डेंटिस्ट का लेटर जो है वही दिखा सकते हैं। आपका NHS का लेटर अगर आता है, आपकी मेडिसिन की कोई रिपोर्ट आपकी आती है, आपका कोई बिल है, कोई भी चीज़ जो है वो आपने एनीथिंग कुड बी एनीथिंग जो है, लेकिन मस्ट बी ऑन योर बोथ नेम जो है, अगर आप जॉइंट के हवाले से आप दिखा रहे हैं। सो
ये एक और इसमें एक नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है जी कि इफ़ यू डू नॉट हैव एनी एविडेंस, ये एक गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी एविडेंस जो है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है डैट मीट्स दिस क्राइटेरिया, जो इस क्राइटेरिया को मीट ना करता हो, देयर इज़ अ अदर एविडेंस यू कैन प्रूव, कि आप इसके अलावा जो है फिर बाकी कुछ चीज़ों को जो है वो साबित कर सकते हैं। लेकिन वो क्या आ सकती हैं, अदर एविडेंस यू कैन प्रोवाइड जो है इंक्लूड्स जो है उसमें क्या आएगी, एंड वन ऑफ बिल लाइक, ये जैसे कोई भी आपने घर की लट से सफाई करवा ली या कोई होम रिपेयर करवा ली, लट से अगर आपके घर का बॉयलर ख़राब हो गया, आपके घर का इलेक्ट्रिक, आपके घर की एक बिजली ख़राब हो गई थी फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम आ गया, गैस का आपका कोई भी इशू आ गया, आपने एक कंपनी को कॉल किया, आपने कहा जी कि ये हमारा घर में छत चो गई है जी, ये दीवार ख़राब हो गई है, ये फ़लाँ चीज़ हो गया, ये बेड टूट गया, ये सोफ़ा टूट गया, तो काइंडली इसको रिपेयर कर दीजिए। उन्होंने आपके नाम का एक बिल फाड़ दिया, ठीक है, वो जो आपके नाम का बिल फाड़ेंगे वो आपको यहाँ पे स्पाउस के केस में काम आ सकता है। सो बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी साहब हमारा तो बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो रहा चूँकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। चलिए नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन आपका घर का सोफ़ा तो ख़राब हो सकता है ना जी, या आपके घर का कोई इलेक्ट्रिक हीटर ख़राब है, आप वहाँ पे कॉल कीजिए, अपने नाम का एक बिल बनवा लीजिए। ये ऑफिशियल बात है जो मैं आपको अथेंटिक तौर पर कह रहा हूँ कि ये चीज़ें भी एज आ एविडेंस जो है वो आप काम में लेके आते हैं। लेटर्स कंफर्मिंग यू और योर पार्टनर आर ऑन अ वोटिंग रजिस्टर्ड फॉर द सेम एड्रेस, जैसे वोट रजिस्टर्ड होता है उसकी भी आप कॉपी लगा सकते हैं। ये लाजमी नहीं है आप सारे लबन लागू हों, तो को जी वो भी मैं लगाऊंगा, कुछ भी एनीथिंग कुड भी, एक कम से कम डॉक्यूमेंट्स आपने देना है। स्टूडेंट फाइनेंस पेपर वर्क, बहुत से लोग जो हैं वो अगर कोई स्टूडेंट थे तो उन्होंने कोई लेटर लिया था फाइनेंस का या कुछ जो भी था आपका लेटर यूनिवर्सिटी का, तो अब आप स्पाउस वीज़े पे जा रहे हैं तो वो भी आप एक एविडेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। थिंग्स लाइक ए कार्ड जो हैं, क्या ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आई डू होप आपको फ़ायदा होगा इससे। ये जो होता नहीं है लव द कार्ड ना, फूलों वाले कार्ड भेजना, या उसके बाद बर्थडे का कार्ड भेजना, हैप्पी बर्थडे टू यू हैं, आई लव यू के कार्ड, ये शादी से पहले बड़े इस किस्म के लोग कार्ड वार्ड भेजते हैं जी, आई लव यू वाले कार्ड जो होते हैं फूल बने हुए हैं, दिल बने हुए हैं, वो बाद च वही बेगम ते खावन दोवें जहर लगते हैं कि जी ये तेनों भेजदा नहीं मैं तेनों मैं कार्ड पाँदा नहीं, बाद में वो नहीं वो है पहले बड़े। अच्छा खैर वो जो कार्ड्स हैं जी आपके, वो जो मैसेजेस वाले कार्ड हैं उस पर आपका नाम आता है, बेगम का नाम आता है, ये सारा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवल टिकट्स जो है जो आपने बाय की होती हैं वो कर सकते हैं। रिसीट्स जो हैं किसी भी तरह की, आप किसी जगह पे गए आपने जो है कुछ चीज़ बाय की, फ़ोटोग्राफ्स जो हैं ऑब्वियसली इकट्ठे पिक्चर खींची हुई हैं, टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं एक दूसरे ने कही था ना आई लव यू, वो आगे से कहती है आई लव यू टू, तो फिर वो कहते हैं जी कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, वो कहती मैं भी तेरे बगैर रह नहीं सकता। ये शुरू में बड़े ना ब्याह स्पाउस का केस डालने से पहले इस किस्म के ये बड़े लोग जो रोमांटिक होते हैं, तो बाद जो कहने जी शादी का जो लड्डू है खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। सो पछताते तो हैं बाद में, आई डोंट नो कौन से लोग हैं जो नहीं पछताते। एनीवेज सोशल मीडिया मैसेज जो होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे ये टिकटॉक है, ये जैसे ये फेसबुक है, ये सोशल मीडिया के मैसेज जो हैं ये भी अब एक फ़ाइल का हिस्सा बन गए हुए हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नॉट कंसिडर स्ट्रॉन्ग एविडेंस, लेकिन जहन में रखिए दे आर नॉट कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जैसे कि वो मैंने पहले आपको बताई, बट स्टिल दे कंसिडर जो है ऑफ योर रिलेशनशिप एंड आर अनलाइकली टू हेल्प योर एप्लीकेशन। इतना नहीं है कि इसी की बेस के ऊपर आपका केस का फैसला करें, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर कुछ नहीं है तो फिर कम से कम ये जो है आप लगा सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपनी जगह पे लाजम हैं, लेकिन ये जो मैंने ये आपको थोड़ा सा और स्टाइल में बातें बताई हैं ये भी लाजमी हैं। ये इसके बहुत से केसेस में इसकी वजह से भी गड़बड़ आती है जी। लें जी आज की वीडियो यहीं तक थी, और मुझसे मिलना चाहें तो आप ब्रैडफर्ड ऑफिस है जी, आप तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप नहीं आना चाहते तो आप फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं जी, फ़ोन एडवाइस जिसको कहते हैं। और हमारा ऑफिस जो है वो फ़ोन एडवाइस के और फेस टू फेस मिलने की हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।